हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस एरिया की इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हौसला कम न होने देना मन का, सब्र का परिणाम ही काबिलियत बताता है। जी हाँ, हौसला कम न होने देना मन का, सब्र का परिणाम ही काबिलियत बताता है। तो दोस्तों, ये जो सब्र है इसका परिणाम ज़रूर मिलेगा, बस प्रयास जो है वह जारी रखना है हमें। तो आइए, आज का यह खास कार्यक्रम मैं और मेरी परीक्षा में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग का जो महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों के सामने बनता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। और ये सवाल जो है वह हर एक बार ये जो सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम होती है TC 201 लर्निंग एंड टीचिंग का, इसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए, ये जो सवाल है इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, किस प्रकार से कॉपी लिखा जाता है ये भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परीक्षा पर चर्चा। सबसे पहले जो हमारा सवाल है पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा को लिखें। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा को लिखें। उत्तर जब लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे। ये जो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तथा मनोविज्ञान दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। यानी कोई अगर पूछे हमें कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे वैसा मनोविज्ञान जो शिक्षा से संबंधित रखता हो, उसे हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान का वैसा प्रकार जो शिक्षा से संबंध रखता हो, शिक्षा के साथ संबंध स्थापित करता हो, उसे हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को समझने से पहले हमारे लिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम उस कड़ी को समझें जो शिक्षा को उस मनोविज्ञान से जोड़ने का काम करता है। यानी जो हमारा मनोविज्ञान है उसे शिक्षा मनोविज्ञान बनाने का काम करता है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान होता क्या है, तभी हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान है उसको समझना बेहद ज़रूरी है और बेहद आसान भी है। देखिए क्या होता है मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ होता है, इसे अगर हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो बोलेंगे विभिन्न प्रकार के जीवों के व्यवहार के अध्ययन। यानी पृथ्वी पर जो हमारा मनुष्य है और विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, उसके व्यवहारों का अध्ययन को ही हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। उसके मन के अध्ययन को, उसके व्यवहार को अध्ययन को, ये जो है इसी को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी कहते हैं हम लोग। और ये जो साइकोलॉजी है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है यह। पहला साइकी तथा दूसरा लोगोस है दोस्तों। साइकी और लोगोस ये दोनों दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों शब्द मिलकर साइकोलॉजी बनाते हैं हमारा। और इसकी उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा से हुई, यूनानी जो हमारा भाषा है वहाँ से हुआ है। और ये यूनानी भाषा, साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी दोनों को जब हम लोग मिला दें तो साइकोलॉजी का अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को ही हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम लोगों ने मनोविज्ञान को समझा तो मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं भी होती है, जिसमें हम लोगों जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान को भी पढ़ते हैं। यानी मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी एक हमारा प्रमुख शाखा है, जिसका अर्थ क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो दो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, या दो शब्दों से मिलकर बना होता है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। ये दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो तभी शिक्षा मनोविज्ञान बनेगा। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान बराबर शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार का अध्ययन करना, इसको हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। और इस व्यवहार का जो मैंने अध्ययन किया, उस अध्ययन में हमें मिला क्या चीज कि उसका जो व्यवहार है वह कैसा है। अगर हम लोग कोई बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से है, उसका परिमार्जन करना, यानी उसमें सुधार करना और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जो परिवर्तन आ सके उसमें, उसे परिवर्तित करना शिक्षा में आ जाएगा दोस्तों। यानी हम लोग मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो कहा जा सकता है
कि व्यवहारों का अध्ययन करके उसे परिमार्जित करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। किसी भी जीव, किसी भी बालक, किसी भी व्यक्ति, ये सब का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद हम लोग उसका परिमार्जन करेंगे, उसका जो अपेक्षित व्यवहार है उसमें परिवर्तन करेंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे, तभी वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग ये जो है मनोविज्ञान, इसको परिवर्तित करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो हम लोग मनोविज्ञान का ही सहारा लेते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सहारा लेते हैं। हम लोग व्यवहार का परिमार्जन तो करेंगे दोस्तों, लेकिन किसकी सहायता से करेंगे? तो किसकी सहायता से? तो हम लोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखा कि हम लोग मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं मनोविज्ञान, उसी मनोविज्ञान के आधार पर जब हम लोग किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी बालक के व्यवहार का परिमार्जन करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी अगर टोटली होल जो अभी तक हम लोगों ने देखा शिक्षा मनोविज्ञान, उसको बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके जो व्यवहार का अध्ययन मैंने किया था उसका परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आइए देखिए यहाँ पे, अतः शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जो शिक्षा शब्द जुड़ा हुआ, यानी हमारा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? शैक्षिक उद्देश्य पूरा होगा। और इसकी पूर्ति के लिए शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किस परिस्थिति में करेंगे? शैक्षिक परिस्थिति में ही करेंगे। और करके हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा परिमार्जन करेंगे, तो इसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान डायरेक्टली बोलना चाहें तो किसको बोलेंगे? तो मनोविज्ञान की जिन सिद्धांतों का सहारा लेकर के, जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान के जिन सिद्धांतों का सहारा लेकर के हम लोग किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी जीव के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो उसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। इसकी उत्पत्ति शिक्षा मनोविज्ञान की 1900 ईस्वी में हुई। देखिए दोस्तों, कुछ परिभाषाएं हैं उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं क्रो एंड क्रो जो है वह क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। यानी कैसे सीखना है यह कौन बताएगा? हमारा मनोविज्ञान बताएगा। जबकि शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करता है। क्या सीखेंगे ये हमारा कौन बताएगा? शिक्षा बताएगा। कैसे सीखेंगे? मनोविज्ञान बताएगा तरीका, लेकिन क्या बताना है हमें, क्या सिखाना है, क्या सीखना है, तो ये जो हमारा बताएगा वह शिक्षा बताएगा दोस्तों। तो ये क्रो एंड क्रो ने हम बताया हमें कि मनोविज्ञान जो है वह सीखने के संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करेगा, जबकि शिक्षा जो है वह सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करता है। चलिए, शिक्षा और मनोविज्ञान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सीटेट वगैरह में भी पूछा जाता है, जितने सारे एग्जाम होते हैं नेट जेआरएफ वगैरह इस में पूछा जाता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी जो है, शिक्षा और मनोविज्ञान की जो जोड़ने वाली कड़ी है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मानव व्यवहार कहते हैं। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान जो है वह मानव व्यवहार के द्वारा ही इस कड़ी को जोड़ा जा सकता है। मानव का जो व्यवहार है उसे के द्वारा ही हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं। आइए हम लोग इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो परीक्षा में हम लोग लिख सकते हैं, और ये हमारे लिए बेहद जरूरी भी है और आसान भी है। देखिए, मनोविज्ञान जो है ना दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिए। रटिएगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अगर समझ हम लोग लेते हैं तो आसानी से एग्जाम में हम लोग लिख पाएंगे। चलिए, क्रो एंड क्रो जो है वह क्या बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह क्या करता है? तो किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर, जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय से लेकर वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखने का जो अनुभव है उसका वर्णन और व्याख्या करता है कि मैंने अपने जीवन काल में क्या सीखा। ये जो हमारा समाज था, ये जो हमारे लोग थे, ये जो हमारी दुनिया थी, इस दुनिया में हमने क्या सीखा, इसका वर्णन जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान करता है।
आगे हम लोग देखते हैं कि स्किनर जो है वह क्या बताते हैं। 1990 ईस्वी में स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यानी सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का जो अध्ययन करेगा वही शिक्षा मनोविज्ञान है। और यह किसने कहा? स्किनर ने कह डाला 1990 ईस्वी में। अब आते हैं स्टीफन। स्टीफन क्या कहते हैं दोस्तों, सुनिएगा गौर से। स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी शिक्षा से हमारा जो विकास होगा, हम लोग जैसे जैसे विकास करेंगे तो ये जो हमारा क्रमबद्ध तरीका है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं दोस्तों। चलिए, रेवर और रेवर जो है वह क्या बताते हैं? रेवर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा में सिद्धांतों तथा समस्याओं से है। ये बताते हैं कि शिक्षा में सिद्धांत, शिक्षा में कौन कौन से हम लोग मनोविज्ञान का सिद्धांत का सहारा लेंगे किसी भी व्यक्ति के परिमार्जन के लिए, उसके व्यवहारों के परिमार्जन के लिए, और हमें किन किन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उन समस्याओं को हम लोग कैसे दूर करेंगे, ये सारी चीज जो है वह रेवर और रेवर किसके अनुसार बताते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बताते हैं दोस्तों। ये बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध शिक्षा में सिद्धांत की, किस सिद्धांत का पालन हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, और उससे समस्याएं जो है वह किस किस प्रकार की आएगी और उस समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा, ये सब सारा चीज शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग जान पाते हैं। आइए, अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ का पूरा था उसका विश्लेषण करने पर हमें कौन कौन सा तथ्य जो है वह प्राप्त होता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहला तथ्य ये प्राप्त होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। ये जो मानव का व्यवहार है यही शिक्षा और मनोविज्ञान ये दोनों कड़ी को जोड़ने का काम करता है। अर्थात अगर हम लोग केंद्र बिंदु की बात करें तो मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? मानव व्यवहार को केंद्र मान करके शिक्षा और मनोविज्ञान ये दोनों कड़ियों को जोड़ा जाता है। पहला ये हम लोगों ने देखा। दूसरा क्या देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। हम लोगों ने देखा था कि ये जो है हमारी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मैंने सीखा क्या चीज, इतना दिन में हम लोगों ने क्या क्या अर्जन किया, क्या क्या सीख पाया समाज से, सब सारी चीज जो है तो यही बताता है कि मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण, क्या क्या खोज हुए और क्या क्या निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा चीज का मैंने किया, उससे हमें क्या मिला, किन किन तथ्यों का मैंने संग्रह किया, क्या हम लोगों ने इतने समय में देखा, तो ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। उसके बाद क्या बताता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान के सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जाता है। यानी ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन करके, ये जो मैंने खोज करके जो डेटा संग्रह किया, ये जो हमारा संग्रहित ज्ञान है, इसको किस सिद्धांतों के अनुरूप हम लोग इसका जो है उपयोग करेंगे, कैसे हम लोग उसको ये करेंगे, लागू करेंगे, कैसे व्यवहारों का परिमार्जन करेंगे, क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर करेंगे, ये सारा चीज शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें बताता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह संग्रहित ज्ञान के सिद्धांतों का रूप प्रदान जो है वह करने का काम करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान तथा कला दोनों है। या विज्ञान तथा कला दोनों कैसे है दोस्तों? तो मनोविज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो क्रमबद्ध जिसमें सारा चीज हमें मिले उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग शिक्षा जो है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, शिक्षा के सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसीलिए यह क्रमबद्ध के अनुसार विज्ञान माना जाएगा। लेकिन जिसमें हम लोग मनोविज्ञान वगैरह की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है वह कला के अंतर्गत आ जाएगा कि हम लोग जो मनुष्य का व्यवहार है इस सारी चीजों का अध्ययन किस प्रकार से कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धति का प्रतिपादन किया जाता है। अब मैंने तो जो डेटा संग्रह किया था वो दूसरे लोगों ने किया, और उस डेटा का विश्लेषण, उस डेटा का उपयोग मेरे द्वारा कैसे किया जाएगा, अलग अलग व्यक्ति जो है उस डेटा को अलग अलग टाइप से समझेंगे और वह अपने तरीके से उसे जो व्यक्ति का व्यवहार है उसमें परिमार्जन करने का काम करेंगे। तो यही यह बताता है कि स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया जाता है कि जब समस्याओं का समाधान करेंगे हम लोग
तो हमारे द्वारा जो है वह कैसे उसको ईजी किया जाए, कैसे उसको बताया जाए ताकि उसका जो समस्या है वह हल हो सके, कैसे? तो ये जो है हमारा अपना कैपेसिटी, अपना पद्धति जो है, अपना बताने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है कि यह किस प्रकार से हमें दूसरों को सहायता प्रदान करने में मदद करेगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वह बताता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धति शैक्षिक सिद्धांत और प्रयोगों के आधार प्रदान करते हैं। यानी आज तक जितने सारे प्रयोग हुए या फिर जितने सारे खोजे हुए, उसमें क्या चीज कहा गया? तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धति जो है वह शैक्षिक सिद्धांत और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। या फिर जितने सारे सिद्धांत दिए गए, यह सिद्धांत और प्रयोग लाया कहाँ से गया? तो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान से। इसी हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करके उस शिक्षा की जो पद्धति है, उसका जो शैक्षिक सिद्धांत है और कौन कौन से प्रयोग मैंने किया, कहाँ किया, कैसे किस चीज को करना है, ये सब सारा कुछ जो है दोस्तों वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इतने सारी चीज हमें बताता है, इसका विश्लेषण करने पर यही निम्नलिखित तथ्य जो है हमें प्राप्त होते हैं।